हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। शाम का टाइम हो रहा था और मेरा ना गला ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, और खांसी और जुकाम ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने बनाई थी गर्मा गर्म चाय और उसके साथ ले लिया था घेवर। घेवर रखा हुआ था। वैसे तो ना मुझे पसंद नहीं है, पर जब चीज़ें घर में आ ही जाती हैं तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। तो मैं बैठ गई थी खाने के लिए। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए और घेवर खाने के लिए, शाम वाली चाय। मौसम तो ना बिल्कुल भी चाय पीने वाला हो नहीं रहा है, लेकिन तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से मुझे चाय पीनी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या ही बताऊँ। सब जगह बरसात हो रही है, पता नहीं हमारे यहाँ पर ही बरसात नहीं हो रही है। और ना ऐसा लगता था शुरू में, तो जब बरसात शुरू हुई थी, डेली डेली हुआ करती थी कि अब की बार ना मौसम इस तरह का ही रहेगा, बहुत वो रहेगी, बरसात रहेगी। लेकिन अभी ना देखकर नहीं लगता कि दूर दूर तक भी बरसात आएगी हमारे यहाँ पर। वैसे तो ना बरसात हर जगह अच्छी खासी हो रही है, पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने चाय पी ली और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ से उतारने लगी हूँ कपड़े। जो कपड़े मैंने सुबह में धुले थे वो सूख गए हैं और फिर ज़्यादा देर तक मैं नहीं छोड़ती। कबूतर बैठते हैं और इनको कर देते हैं गंदा, क्योंकि कई दिन ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि ना कपड़ों पर कबूतर ना गंदगी फैला जाते हैं और फिर ना उनके निशान इतने गंदे लगते हैं देखने में, बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं और वो छूटते भी नहीं हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको छुटाना। तो अभी जितने भी कपड़े थे ये सभी मैं यहाँ से उतार लूँगी। और चिड़िया ना हमारे यहाँ पर घर बनाने की फिर से तैयारी कर रही है, लेकिन अभी उसका हिसाब किताब ना बिल्कुल बेकार हो रहा है। उसकी ना रुक नहीं पा रहा है, जो भी वो लेकर के आती है घर बनाने के लिए, पत्ते, कभी लकड़ी, कभी कुछ वो लेकर के आ रही है, लेकिन जैसे ही वो रखती है ना वो नीचे गिर जाते हैं। अभी ना मैं अनुष्का के पापा जी से सोच रही हूँ कि यहाँ पर कुछ रखवा दूँ, जैसे कि मैं हर बार रखवाती हूँ ना, ऐसे ही फिर रखवा दूँ, जिससे कि वो आराम से अपना घर बना ले। क्योंकि जब तक हम उस पर कुछ रखेंगे नहीं तब तक वो ना घर नहीं बना पाएगी। उसके पत्ते, डंडी सब कुछ नीचे गिरते रहते हैं। और अभी मैंने यहाँ से ना वो उतारे हैं, जो जूते वगैरह जो कुछ भी सुखा रखे थे कपड़े सब उतार लिए हैं। और अभी मैं करूँगी इनकी तह करूँगी। यहाँ पर ना फ़ैन चला रखा है, क्योंकि बिना फ़ैन के बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए बिना फ़ैन बंद नहीं किया जाता। जहाँ पर भी बैठती हूँ वहीं का फ़ैन चला लेती हूँ, चाहे मैं बरामदे में बैठूँ। वैसे तो ना ज़्यादातर मैं बरामदे में ही बैठ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना फ़ैन की हवा जो होती है वो ठंडी लगती है और रूमों में फ़ैन की हवा थोड़ी गर्म लगती है, क्योंकि ये खुला हुआ है। यहाँ पर बाहर की ताज़ा हवा भी इसमें मिक्स हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना फिर ये हवा ठंडी ठंडी देता है, अच्छा लगता है। अभी पर्दे मैंने इसलिए नहीं खोले हैं क्योंकि अभी ना इतनी रात तो हुई नहीं है कि मैं पर्दे खोल कर बैठ जाऊं। फिर सामने का ना सब कुछ दिखाई देता है, गेट के बाहर तक कोई आए जाए सब दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने पर्दे ना थोड़े से लगा रखे हैं, इधर की साइड से खोल दिए हैं, अपनी तरफ से ना लगा रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी चारपाई पर बैठी हुई हूँ, कपड़ों की तह कर रही हूँ। और ऐसा भी होता है कि मैं ना देख पाऊँ और सामने इधर उधर सभी जाते रहते हैं, वो भी उनकी निगाह अचानक से चली जाए तो वो सब चीज़ें ना फिर अच्छी नहीं लगती, इसलिए। तो अभी यहाँ पर ये अनुष्का का फ्रॉक है, पता नहीं इसकी ये तनी कैसे निकल गई। और अब तो नए नए फैशन में चीज़ें चल रही हैं। पहले तनी ना पीछे की तरफ बांधा करते थे और अब तो आगे की तरफ बांधते हैं, पता नहीं क्या क्या फैशन है। अभी मैंने इसकी तनी ना पहले पूरी निकाली और उसके बाद फिर से दोबारा से लगाई है। पता नहीं कैसे उल्टी सीधी सी हो रही थी, क्या हो गया था, कैसे हो रही थी, धुलने में हो गई होगी शायद, तो वो मैंने सीधी की। और जो कपड़े प्रेस के हैं, वो कपड़े तो ना सभी प्रेस के हैं, कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है कि ये प्रेस का नहीं है। सब अनुष्का की ड्रेस, अनुष्का के पापा जी के कपड़े, अनुष्का के सभी कपड़े, मेरे भी। लेकिन ये है कि प्रेस के इंतज़ार में कपड़ों को फैला तो नहीं छोड़ सकते हैं, पहले तो इनकी तय ही करनी पड़ेगी। अब ज़रूरी नहीं है प्रेस मैं अभी करने लग जाऊँ, शाम को करूँ, रात को करूँ, कल करूँ, कब करूँ, लेकिन इसीलिए ना फिर साथ के साथ कपड़ों की मैं तह कर देती हूँ, जिससे कि ना ये चीज़ें फैली हुई ना रहें। प्रेस जब होगी जब हम कर लेंगे। तो अभी पता नहीं कितनी नींद आने लगती है, जैसे ही मैं वीडियो एडिट करने लगती हूँ ना नींद पे नींद आ जाती है।
और चाहे मैं ना दोपहर को एडिट कर लूँ, चाहे मैं शाम को कर लूँ। चलो रात का तो ये है कि रात को एडिट करती हूँ तो नींद का टाइम होता है, थक जाते हैं तो फिर सोने का मन होता है। लेकिन ये कभी भी किसी भी टाइम जब भी मैं बैठती हूँ एडिट करने के लिए तभी नींद आने लगती है। अभी यहाँ पर मैंने धुलना शुरू कर दिया है, जो मैं डेली धुलती हूँ, मेरा डेली का रूटीन है। यहाँ पर धुलना शुरू कर दिया है मैंने ना, वॉशरूम की जो विंडो है इसमें ना वो लगा लिया है, क्या बोलते हैं, पॉलीथीन लगा ली है। जब से मैंने ये पॉलीथीन लगाई है उससे पहले से ही बरसात की एक बूंद तक नहीं आई है, और सिर्फ उसी की वजह से मैंने इसको ज़्यादा लगाया था कि बरसात आती है तो पूरी ना वॉशरूम में फिर उस पानी की वो होते हैं, फुहारें होती हैं, वो जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि चलो इस तरह से बंद कर देंगे फिर नहीं आएंगी, लेकिन ऐसी बंद की है कि बिल्कुल बंद ही हो गई है, ना ही बरसात आ रही है ना ही कुछ। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, कभी कभी तो मेरा मन होता है कि इसे ना खोल दूँ, पता नहीं इसी की वजह से बरसात नहीं आ रही है। और अपने टाइम पर ना हर चीज़ का इंतज़ार करना ही पड़ता है। बरसात का टाइम है तो मन हो रहा है कि हाँ बरसात हो, है ना। बस ये है गर्मी का तो इंतज़ार नहीं होता है, क्योंकि गर्मी तो बिल्कुल हद ही कर देती है, बहुत गर्मी। और अभी ना बहुत गर्मी है, सुबह सुबह में धूप में ना काम किया भी नहीं जाता, ना ही रुका जाता है। कोशिश यही रहती है जल्दी जल्दी धूप वाले काम ख़त्म कर लूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें ना घिर करके रह जाते हैं, और इतना टाइम हो ही जाता है जितना डेली होता है, इतना ही हो जाता है चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ। अभी मैं फिर आ गई हूँ अंदर, उधर से धुल दिया है। और फिर मैंने सोचा कि पहले ना मैं दूध को बॉईल करने के लिए रख दूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है और दूध ना फिर मेरा ख़राब हो जाएगा, पूरा दूध ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने से अच्छा है कि चीज़ों का ना टाइम से ही ध्यान रखा जाए। पानी पलट दी, दूध पलट दिया है, फिर थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया है और फिर मैं रख दूँगी। कि बिना पानी का दूध अगर ऐसे ही रख दे तो भगोने में भी ना नीचे बहुत ज़्यादा वो जम जाता है, तो थोड़ा बहुत पानी तो डालना पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इतनी दूध यूज होता ही नहीं है, बच ही जाता है, तो ज़्यादा पानी डालने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये दूध ही हमारे लिए काफ़ी रहता है। और अभी यहाँ पर जो बर्तन थे उनको भी लगा दूँगी। साथ में मैंने सोचा कि पहले ना जो दही जमी हुई है, जो मैंने रात दही जमाई थी वो जम गई है अच्छी खासी, और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ना इसमें मशीन लगा देते हैं। खाने के लिए दही निकाल रही हूँ, जिसका जैसा मन हो कोई भी खा सकता है। तो और जो भगोने में दही रखी हुई थी ना फ्रिज में, वो मैंने पतीली में ही डाल ली है। दोनों मिक्स कर लूँगी आपस में और फिर डालूँगी बहुत थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये धुल करके और उसी में डल जाए, जो मैंने दही डाली है ना उसी में ये डल जाए। बस थोड़ा सा पानी लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है पानी भी और दही भी, और अभी थोड़ा सा ये चमचे से चला भी दिया है। और उसके बाद अभी मैं पहले रख दूँगी फ्रिज में दही जो निकाली थी, और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी मशीन। तो मशीन लगाने से पहले पतीली के नीचे ना ये कपड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो होती है पतीली इधर उधर फिसल जाती है फिर, क्योंकि वो ना मशीन हिलती है इधर उधर, थोड़ा बहुत तो हिलती ही है, उससे ना पतीली इधर उधर हो जाती है, जिससे ना एक आधा बार मेरी पतीली और क्या बोलते हैं मशीन दोनों भी नीचे गिर गई हैं, ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए मैं लगा देती हूँ कपड़ा, एक कपड़ा नीचे लगाती हूँ, दूसरा कपड़ा लेती हूँ, उससे बांध देती हूँ और फिर मैं मशीन को ऑन कर देती हूँ। मशीन मैंने ऑन कर दी है और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ वॉशरूम में। मैंने ना सुबह अनुष्का जब गई थी तभी मैंने मशीन लगा दी थी। अनुष्का के कपड़े, अनुष्का के पापा जी के कपड़े, सभी के कपड़े जो भी थे वो सब डाल दिए हैं, मशीन में डाल दिए थे, और वो मैंने धुलने के लिए और चाबी भर दी। और उसके बाद देखा मैंने 2-3 बार चाबी भर दी है, और अभी ना कपड़े धुल गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ इनमें ना पानी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कपड़े धुल गए हैं तो फिर इस तरह से नहीं रहने देते हैं, फटाफट से पानी निकाल देती हूँ। क्योंकि लाइट अगर लगातार आ रही है, जैसे कि अभी लगातार आ रही है लाइट, सुबह में गई नहीं है, तो फिर ये लाइट जाएगी भी ज़रूर, और जब जाएगी ना तो फिर शाम से पहले आएगी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और आए भी बीच में तो ना फिर काम तो ना अधूरा सा ही रह जाता है, इधर उधर ना इधर का रहता है ना ही उधर का रहता है। तो मैंने सोचा कि पहले ना इन कपड़ों को निकाल करके ना मशीन में सुखा देती हूँ, क्योंकि काम तो मुझे करना ही है, कोई
किसी और को नहीं करना है तो फिर कहीं से भी शुरू कर लो जहाँ से हमें ये लग रहा है कि ये काम ना हमारे हाथ का नहीं है। अगर लाइट चली गई तो लाइट के भरोसे छूट जाएगा, तो पहले उसी काम को कर लेते हैं। बाकी जो अपने हाथ के काम है वो तो मैं बाद में भी करती रहूँगी। कितना ही करते रहो, कामों की ना कोई गिनती नहीं है, ना ही कोई कमी है, कितने ही काम किए जाएँ, है ना। तो काम तो चलते ही रहते हैं सुबह से शाम तक, शाम से लेकर रात तक। जब तक कि सोने का टाइम नहीं आ जाता है तब तक तो ना काम दिखाई ही देते रहते हैं। सोते हैं जब भी एक आधा काम तो याद आ ही जाता है, लेकिन फिर जो ज़रूरी होता है वो करना भी पड़ता है, जो इतना ज़रूरी नहीं होता उसे छोड़ना भी पड़ता है कि सुबह कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अभी ना एक बार मैंने 2 बार पहले पानी निकाल लिया है और फिर ले लिया था पानी, और बाल्टी ले लिया, साथ ही साथ ना बाल्टी में ही रखती जा रही हूँ। और अभी मैं इनको डाल दूँगी मशीन में। जो सफ़ेद कपड़े हैं उनमें नील लगा दूँगी, और जो रंगीन कपड़े हैं उनमें ना उनको मैं ऐसे ही सुखा दूँगी। तो अभी जो कपड़े सफ़ेद थे वो ले लिए हैं मैंने, जिनमें मुझे अभी नील लगाना है। तो अभी इनमें नील भी लगा दिया है, और फटाफट से इनको डालती हूँ मशीन में ले जा कर के, और भर के चाबी अभी सुखा देती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ इधर, वहाँ पर कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं मैंने, काम ख़त्म कर दिया था उधर का। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। आज इसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं फैली हुई हैं, जल्दी से ही काम हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी तो ना रूम में इतनी हालत ख़राब रहती है, इस रूम में भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि कभी कभी गुड़िया रानी इतनी चीज़ें फैला देती है और फिर सोचती है कि मम्मा सुबह को अपने आप कर लेंगी, मम्मा सुबह को अपने आप कर लेंगी, और मम्मा के लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा काम, जो कि काफ़ी देर करने के बाद ना ये हमें लगता है कि हाँ अब हमने काम ख़त्म कर लिया है। वैसे तो डेली के ही अपने रूटीन इतने होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ काम एक्स्ट्रा भी होते हैं जो करने ज़रूरी होते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर की डस्टिंग की, फिर मैं इधर आ गई हूँ। पहले मैं करती हूँ मंदिर की डस्टिंग, मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करके उसके बाद ना मंदिर में जब लाइट वगैरह जला देते हैं, दीपक जल जाए, है ना, तो फिर एक अलग सी ही फीलिंग आती है। सच बताऊँ बड़ा मन होता है, ऐसा मन होता है कि कान्हा जी को ही देखते रहें, निहारते रहें, इनसे बातें करते रहें और ये हमारी बातें सुनते रहें, है ना, ऐसा लगता है। तो अभी मैंने मंदिर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अनुष्का ने ना कल फूल डाले थे, बहुत ज़्यादा फूल मंदिर में डाले थे। तो अभी तो वो फूल ना मुरझा से गए हैं, तो वो सब मुझे हटाने हैं, क्योंकि ना मुझे लगता है कि अब ये सूख गए हैं तो अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और झवाई इतनी आ रही है, नींद इतनी आ रही है, बस मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने डस्टिंग करनी शुरू करी, पहले मंदिर की भी सफाई कर दी है। उसके बाद ना आप सोचते होंगे कि मैं इस गेट के पीछे क्यों जाती हूँ। यहाँ पर ना हमारा एक वो है, विंडो है, जिसकी मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो वो की है और उसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि वो छूट जाए फिर रूम पूरा साफ़ हो जाए और वो एक रह जाए, है ना, तो फिर मेरा दिमाग ना वहीं पर रहेगा। तो सबसे पहले मुझे रहता है कि जहाँ पर कठिन चीज़ें हैं ना पहले उनको ही ख़त्म करूँ। तो पहले उसको साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। ये बेड रूम है, तो बेड है इसमें, तो पहले बेड की अच्छे से सफाई करूँगी, बिस्तर वगैरह झाड़ूँगी, तह बनाऊँगी, रखूँगी, ये काम होगा। और उसके बाद बाकी के जो काम है घर के वो भी चलेंगे। और यहाँ पर ना बिस्तरों की तय भी कर दी है, 3 खेस हैं बिस्तर में, क्या है, और तीनों खेस ना सच बताऊँ कोई भी नहीं ओढ़ता है। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, बीच में 1-2 दिन हुआ था कि खेस ओढ़ने की ना ज़रूरत पड़ गई थी, और मैंने तो काफ़ी हैवी खेस निकाले हुए हैं, हल्के वाले नहीं निकाले हैं। मैंने कहा हल्के ना होते हैं ना, उनमें सर्दी सी नहीं जाती है, तो थोड़ा भारी निकालती हूँ। लेकिन अभी तो हल्के निकालने का ही मन कर रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इनको ओढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। अगर बरसात हो जाए, अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चले, हाँ तब तो ये काम आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं ओढ़ते हैं। ऐसे ही तह बने हुए रखे जाते हैं चारपाई पर या जहाँ पर भी जो सोते हैं, और ऐसे ही उठा करके वापस रख जाते हैं। तो इनका तो कुछ इस तरह का रूटीन चल रहा है बिस्तरों का, तो क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। और अनुष्का के पापा जी, अनुष्का, ये तो बेड पर ही सोना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ना चारपाई पर सो जाती हूँ, मुझे चारपाई पे सोना अच्छा लगता है। और जब मैं 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने अगर किसी भी चीज़ पर सोने लगूँ, चाहे वो चारपाई है, चाहे वो
बेड है, तो फिर मुझे उसी पर नींद आएगी। इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, आदत पड़ जाती है, क्योंकि जैसा हम करते रहते हैं ना, आदत हमें सेम ऐसी ही पड़ जाती है। मुझे तो ना फिर उसी की आदत पड़ जाती है। अभी जैसे कि मैं चारपाई पर सो रही हूँ लगातार, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब मुझे चारपाई पर ही नींद आएगी। इस पर बेड पर ना बहुत मुश्किल आएगी, 1-2 दिन लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा गर्मी ही चलती रहेगी, सर्दी भी आएगी। फिर अंदर भी जैसे बेड पर सोते हैं तो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई भी चीज़ बदल करके सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी पूरे घर की डस्टिंग की है, झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस वाले रूम में, जो अनुष्का के पापा जी वाले रूम में आ गई हूँ। तो पहले लगाने लगी हूँ मैं इसमें पोछा। अभी पोछा लगाऊंगी। टीवी ट्रॉली को ना आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा पता नहीं एक पहिया इसका थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो उसको पीछे करने में ना फिर वो इलझता जाता है, तो वो निकलता बड़ी मुश्किल है। तो मैंने ना बड़ी मुश्किल से उसको निकाला और उसको पीछे कर दिया, क्योंकि आगे इतनी आगे अगर ये रहेगी तो वो देखने में ना अच्छी नहीं लगती। चीज़ें अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहें तब भी अच्छी लगती हैं। जैसे कि अभी चारपाई अपनी जगह पर है, टीवी ट्रॉली अपनी जगह पर है, सोफ़े अपनी जगह पर हैं, बेड अपनी पर, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। और अभी इधर उधर कर देना तो देखने में पूरा रूम ही अजीब सा लगेगा कि ये क्या हो गया है रूम को, है ना, ज़रा सी भी चीज़ों को इधर उधर कर दिया जाए। तो अभी सुबह की ना लगभग भाग दौड़ मेरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी घर का काम किया है पूरा ही, झाड़ू वगैरह, डस्टिंग, कपड़े धोना, और बहुत काम हो जाते हैं, बाहर धुलना, फिर अंदर, इतने काम हो जाते हैं सुबह में बहुत ज़्यादा। तो अभी उन सब का काम निपटाया है, पूरा काम ख़त्म किया है जो भी सुबह वाला था। और तब मैं उसके बाद ना तब आई हूँ मैं पोछा लेकर के, पोछा लगाने के लिए। और इससे पोछा लगाना मुझे बड़ा आरामदायक लगता है। तो अभी मैं पोछा लगा लूँगी, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है, अभी तो बरामदा रह गया है, काफ़ी रह गया है, तो मैं पोछा लगा लूँगी। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।